जितनी भी रिएक्शन होगी वो सब हाई टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड सी जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हैलोजनेशन, जिसमें क्या था, इस कोई भी अल्केन CH4 प्लस Cl2 लाइट के प्रेजेंस में CH3Cl, इस रिएक्शन में बता दिया गया था कि फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, क्या बताया गया था, फ्री रेडिकल, याद है? GOC में बताया गया था हेल्पर, याद है सबको? Yes, हेल्पर sir. जहां भी होगा, हेल्पर जहां भी होगा फ्री रेडिकल बनेगा। चलिए अब एक छोटी सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, लिखिए, एक लास्ट रिएक्शन इसका, एरोमेटाइजेशन। बाकी रिएक्शन जो है उनको हटा दिया गया। एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो आपको बता दिया गया। यहाँ पर एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्केन को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना। मतलब ये लिखना शुरू कीजिए, बहुत आसान है। एन अल्केन हैविंग 6 or more carbon atom, on heating, इसमें सारी रिएक्शन हीट पर होगी, ऑन हीटिंग टू 773 Kelvin in the presence of suitable catalyst. Such as वेनेडियम ऑक्साइड B2O5 हो या Cr2O3 हो या मोलिब्डेनम MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो। क्लियर है? तो एन अल्केन हैविंग 6 or more carbon atom on heating, and give benzene and its derivatives. तो इसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन। कोई क्या एरोमेटिक के क्या पहचान है वो तो आपको बता दिया गया। अल्केन को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस, लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे होगा गौर से सुनिए, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। पहले तो आपको इसकी मैकेनिज्म भी समझा दूंगा मैं। एन हेक्सेन है, आपकी याददाश्त, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट दे दे और Cr2O3 या और MOO2O3 कुछ भी दे दे तीनों में से 773 केल्विन, आप डायरेक्ट लिख दीजिए बेंजीन। कैसे हुआ होगा, ये क्यों हुआ, और प्रेशर भी रहता है, हाई प्रेशर भी रहता है, 10 से 20 ATM प्रेशर। आप देखिए इसको कैसे लिखते हैं, CH3 है, CH2 है, CH2 है, देखते रहिएगा, CH2 1 2 3 4 5 6। बताइए ये ऐसे बताइएगा, हेक्सेन है कि नहीं, जल्दी बताइए तो सारे लोग, हेक्सेन है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसे लिख दिया मैंने, वो जानबूझ के लिखा है, थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझाने के लिए। तो देखिए जब ये हीट करेंगे, वही है ऊपर वाली चीजें हैं,
तो देखो मैंने क्या कहा था, जब हाई टेम्परेचर होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो एक हाइड्रोजन इससे गायब, एक हाइड्रोजन इससे गायब, तो बताइए CH2 इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड बना देगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, हेलो sir. एवरीवन, आपको तो पहले ये क्लोज चेन बन जाएगा, एक दो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। फर्दर हीट करेंगे तो सारे लोग ध्यान दो, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे फ्री रेडिकल बनेगा। और मैंने बता दिया था जब आपके पास, खुद सोचिए, CH फ्री रेडिकल और CH फ्री रेडिकल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये फ्री रेडिकल यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, तो अब सब में वही है, क्योंकि मैंने कहा ना अल्केन की रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, अब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन इसमें से, एक हाइड्रोजन इसमें से, यहाँ पर लिख देता हूँ -S2, एक हाइड्रोजन इसमें हट गया। अब यहाँ से देखो, एक हाइड्रोजन इसमें से, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसमें से, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा और सब में CH आ जाएगा, तो फर्दर हीट करने पर वही हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH, तो देखिए तो साइक्लोबेंजीन बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब दिमाग लगाइए, एन हेप्टेन अगर होता तो क्या बनता, बताइए तो, लॉजिक बताइए तो, एन हेप्टेन बनता तो क्या होता? आपको दे देगा Cr2O3, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी होनी चाहिए, एन हेप्टेन है ना, बेंजीन से 6 से 1 कार्बन ज्यादा है, टॉलिन बन जाएगा। अरे बोलिए ना, टॉलिन बन जाएगा। हेलो एवरीवन, एन हेक्सेन में बेंजीन बना तो एन हेप्टेन में क्या बनेगा, टॉलिन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, एन ऑक्टेन में क्या बन सकता है बताइए तो, एन ऑक्टेन का अगर हमें Cr2O3 और 773 कैल्विन, जल्दी बताइए क्या बनेगा, बेंजीन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, जल्दी बताइए। 6 कार्बन के अलावा क्या हो गया, जल्दी बताइए। अरे बोलो ना कोई भी आदमी, यहाँ एन हेप्टेन था तो बेंजीन पर CH3 आ गया, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, बेंजीन से कितना कार्बन ज्यादा है ये बता दो, एन ऑक्टेन में बेंजीन से कितना ज्यादा कार्बन है? Two. तो अरे यार बता दो ना, इथाइल आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि इथाइल आ जाए, 2 मिथाइल आ जाएगा, हो गया 8 कार्बन। कोई जरूरी नहीं कि 1 2 4 प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल को हम ऐसे 1 3 भी रख सकते हैं, ऑर्थो पैरा। अरे बोलो, आया समझ में? हेलो एवरीवन, यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी की है, 4 प्रोडक्ट की, एनी प्रॉब्लम कि नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। आ गया sir. अरे यहाँ CH3 है ना, तो यहाँ सब कुछ में से ये हो गया। अब एन हेप्टेन लिया तो एक कार्बन ज्यादा हो गया, तो एक कार्बन ज्यादा हो गया तो टॉलिन बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? एन ऑक्टेन हुआ तो एक तो बेंजीन पर इथाइल रख दो, 6 2 8, 2 इथाइल ना रख के 2 मिथाइल रख दो, बतवा बराबर है। जैसे 2 मिथाइल रखे तो क्वेश्चन राइज होगा, मिथाइल ऐसे ही क्यों हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, इसी को जाइलीन कहते हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए अब कहाँ से लिखना शुरू करें, ये लिख लिया था। No, sir. पढ़ लेते हैं। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Done, sir.
उसी के आगे कंटिन्यू किया। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं लिखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना। ये आपको समझाया गया है कि अल्केन की सारी मैकेनिज्म जो होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू बनती है। डन सर। डन, चलिए डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, N-हेप्टेन का होगा टॉलिन बनेगा, N-ऑक्टेन का होगा तो 4 प्रोडक्ट बन सकता है। हाँ बोलिए, आगे बढ़े। Has everyone noted down this slide? नो सर। Okay. लिख लिया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, अल्कीन। नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। लिखिए अल्कीन। अल्कीन पढ़ लिया तो अल्काइन खुद ब खुद आ जाएगा। जब तक जो जीओसी पढ़ चुके हैं, प्लस से माइनस से एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग को पढ़ते रहें तो बेंजीन और अच्छे से समझ में आएगा। सारे लोग सुने अल्कीन में। हम लोग पहले गौर से सुने कि एक टॉपिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ध्यान दें, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन जो बेसिकली होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो सबको मालूम है, लेकिन आप 11th 12th में है तो सब्स्टिट्यूशन आर 2 टाइप्स। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN और SE। सर हम कैसे पहचानेंगे वो बताया जाएगा। यहाँ पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो रिप्लेस करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ ना सर हम कैसे पहचानेंगे न्यूक्लियो, वो सब बताया जाएगा आपको। उसी तरह एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप। लेकिन ऑर्गेनिक में एडिशन भी 2 तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब तीसरा जो इसी चैप्टर में पढ़ना है एडिशन, और वो है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन की कोई टाइप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे नहीं होती। तो पूरी ऑर्गेनिक को मजबूत करने के लिए जीओसी के साथ साथ ये रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए, इलिमिनेशन रिएक्शन, जो इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला इसमें लगेगा, बस आपको रिएजेंट सबका नाम याद रखना, प्रोडक्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या होता है ये सब उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इस तरह टेबल बनाया, आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझा कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ SR
एडिशन रिएक्शन को लिख सकता हूँ AR। E का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। आप फुल फॉर्म में लिख लें। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके नाम से साबित है कि कोई भी चीज रिमूव होगी, लेकिन ध्यान दीजिए मेन क्या पहचानना है। कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको 11th में डिफाइन एलिमिनेशन। गौर से सुने, एलिमिनेशन में क्या होता है, पहचानेंगे कैसे। कोई भी सैचुरेटेड, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड, बेस और हीट। सैचुरेट एलिमिनेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट, वो सब डिस्कशन में आएगा, बेस की और हीट की। सैचुरेटेड अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाए तो यही को कहते हैं एलिमिनेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। समझा कैसे होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। मान ले ऐसे समझो, मान लो कि ये दो ग्रुप है, बेस क्यों लेते हैं वो सब अभी समझ में आएगा। हीट के प्रेजेंस में ये दोनों यहाँ से गायब होगा तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना। अब हम सर कैसे ऑर्गेनिक में समझेंगे ये एलिमिनेशन है रिएक्शन को, ये तो आपने समझा दिया कि एलिमिनेशन की एक पहचान हो गई सैचुरेटेड। सर इतनी सारी रिएक्शन होती हैं, हम कैसे समझेंगे कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में है, रिएक्शन को देखकर कैसे पहचानेंगे, वो सब आपको फुल्ली कमांड हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली 11th, पूरी ऑर्गेनिक 11th 12th एंड 13 क्लास, 13 का मतलब कोई जो ड्रॉप करता है, 13 क्लास, तीनों में जो आज एलिमिनेशन पढ़ेंगे तीनों आपके सिलेबस में है, चाहे 11th हो। पूरे ऑर्गेनिक में यही, पूरे ऑर्गेनिक में 3 ऐसी रिएक्शन है जिसमें ये देखकर पता चल जाना चाहिए कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन या अल्काइन होगा। तो याद रखिए, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। पहला पार्ट सबको समझ में आया यहाँ तक, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए, पहला मैं डिस्कशन ये करूंगा हीट की जरूरत क्यों हुई। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन, गौर से सुनिएगा, आपके सामने स्लाइड स्क्रीन है। देखिए दो सिग्मा सिंगल बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए तो, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए, दो सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। और आपको मालूम है जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है जल्दी बताइए, एनर्जी रिक्वायर्ड। Required. रिक्वायर्ड का मतलब कंज्यूम होती है, वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। देखो, इन दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन बट 1 पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 1 पाई बॉन्ड भी बन रहा है इसमें। अरे बोलो, 1 पाई, Yes, sir. 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और खुद दिमाग लगाओ, जब बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हो, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सर तो इसमें तो दोनों हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी ले रहा है, अब पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो। लेकिन बताओ सारे लोग, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि ज्यादा बॉन्ड बन रहा है, जल्दी बताओ। Break हो रहा है. पूरा break.
तुमको कहेगा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है जल्दी बताओ। Consume. यस यस, मोर एनर्जी कंज्यूम्ड बट लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। और एनर्जी कंज्यूम का मतलब होता है एंडो, मतलब डेल्टा एच का साइन नेट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव। देखो एनर्जी कंज्यूम प्लस जूल, मान लो 100 जूल दिया, रिलीज भी हो रही है, मान लो 70 जूल रिलीज हो रही है, तो नेट तो फायदा ही हो रहा है ना 30। डेल्टा एच पॉजिटिव, इंथैल्पी पॉजिटिव ही हो रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इससे ये साबित हुआ कि एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है। और आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोई भी एंडोथर्मिक जब होता है तो वो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है, इसीलिए हीट की जरूरत हुई। एलिमिनेशन में हीट लिखा रहेगा आपको, हाई टेम्परेचर। कोई क्या क्यों हीट लिखा रहता है, आप कहिए एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है। जैसे मैं केमिकल में बताया, वेपर का बनना एंडो है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाटर का तभी तो वेपर में बनता है, तो वो एंडो है। और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वेपर बनेगा, वही हाल है, कोई भी एंडो होगा, टेम्परेचर बढ़ाते रहो वो प्रोसेस बढ़ता रहेगा। तो एलिमिनेशन एंडो है। कैसे पहचाना एंडो है? बिकॉज मोर एनर्जी कंज्यूम, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। पहले बताओ हीट की क्यों जरूरत पड़ी, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. तो देखिए, मोर एनर्जी इज consumed but less energy is released, due to which elimination reaction is endothermic and favored at high temperature। बेस क्यों लेते हैं वो बाद में समझेंगे, वो भी आएगा, पहले चलिए ये स्लाइड लिखिए सारे। तो एलिमिनेशन में हीट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबको समझ में आ गया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड, जल्दी लिखिए। हाँ लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया एवरीवन? लिख लिया? Yes, sir. Has everyone completed this slide? जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा, अब सुनिए, मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की ये है, ये तो सब जानता, सब हो गया कि भाई एलिमिनेशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में चेंज होगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको सिखा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ reagent
एंड सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक में सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट भी कहते हैं। हर सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है, लेकिन हर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट नहीं होता। मतलब कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्गेनिक में, इसलिए सबस्ट्रेट का मतलब है, ब्रैकेट में ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, रिएक्टेंट। तो हर सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है, लेकिन हर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट नहीं। जहां कार्बन के साथ बॉन्ड बनना ब्रेक होगा तो वहां सबस्ट्रेट कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, elimination are three types. Elimination reaction are three types. Not only 11, 12 सब में यही तीन टाइप्स आएगा आपको। पूरे ऑर्गेनिक में एलिमिनेशन की तीन ही तरह की होती है। नंबर 1, पहला नाम होता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डी का मतलब ही होता है रिमूव होना। डीहाइड्रोहैलोजनेशन कैसे पहचानेंगे, अभी लिखना मत, गौर से सुनो। सबस्ट्रेट का मतलब जिसमें रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड हो, जैसे अल्काइल हैलाइड हो, रिएजेंट अल्कोहलिक, ध्यान देना, पूरा समझाया भी जाएगा कैसे बना। अल्कोहलिक KOH हो या NaOH हो, या अल्कोहल RONA। देखो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन के लिए बेस का होना जरूरी है। तीसरा NaNH2 सोडियम आमाइड। तो याद रखना हमेशा, अगर रिएक्टेंट ये है, तीनों में से कोई एक भी रिएजेंट है, तो याद रखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन। क्या बनेगा, सारे लोग बताओ क्या बनेगा, अल्कीन। ये एलिमिनेशन। अब कैसे बना वो हम बात दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट की प्रॉब्लम, हम रिएक्शन को देखकर कैसे समझेंगे ये एलिमिनेशन है ऑर्गेनिक में। तो बस 4-5 दफा पढ़िए कि सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड हो, रिएजेंट तीनों में से कोई एक हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये एलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिहाइड्रोहैलोजनेशन की दूसरी पहचान ये है, दोनों आपके सिलेबस में है, अगर सबस्ट्रेट की जगह अल्काइल हैलाइड ना हो, हैलाइड ही हो लेकिन दूसरा हैलाइड हो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जिसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। नाम सब याद रखिए, अल्काइल लेकिन दो हाइड्रोजन। विसिनल का वर्ड आता है इफ two halogens are present on adjacent carbon. CX OH हो जाएगा तो उसको कहते हैं विसिनल डाइऑल। रिएजेंट सेम, रिएजेंट का मतलब मैं डैश डैश लिख देता हूं, तीनों में से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 था ना, 1 या 2 या 3, तीनों में से कोई भी। तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइन। क्या बन जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन वाला है तो अल्काइन, 1 हाइड्रोजन वाला है, 1 ही हाइड्रोजन है तो अल्कीन। ये दोनों डिहाइड्रोहैलोजनेशंस कहलाता है। तो समझे, तो एलिमिनेशन की पहली टाइप्स क्या हुई, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। कैसे, कौन सी रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजनेशन होती है, तो सबस्ट्रेट अल्कीन हो, रिएजेंट अल्कोहलिक OH हो, या NaNH2 हो, या ROHNO हो, तो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। और विसिनल डाइहैलाइड होगा तो अल्काइन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। हाँ जल्दी लिखिए।
लिया? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? होदा तो बस सुन ने लिख लिया? Yes, sir. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की दूसरी टाइप है विसिनल डाइहैलाइड हो, रिएजेंट तीनों में से कोई भी हो। 1 2 3 का मतलब समझ जाइएगा भाई, सेम रिएजेंट है। 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये सब समझाया जाएगा आपको। पहले तो आप नाम से समझें कि कौन कौन है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। तो विसिनल का मतलब होता है अगर दो सेम हैलोजन, इफ टू सेम हैलोजन, सेम वर्ड लिख लीजिएगा, इफ टू सेम हैलोजन प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन देन इट इज कॉल्ड विसिनल। दो OH होता है एडजेसेंट पर तो विसिनल डाइऑल। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। No, sir. लिख लिया? बताइए, सब लोग लिख लिया? No, sir. लिख लिया जल्दी? ओके। अब देखिए, मैं ये कह रहा था दूसरी टाइप्स, ये एलिमिनेशन की दूसरी टाइप्स डिहाइड्रेट, सब में डी वर्ड है। क्यों? डी का मतलब ये होता है रिमूव करना, इसका नाम है डिहाइड्रेशन। जहीं पर भी ऑर्गेनिक हो तो किसका कैसे समझेंगे डिहाइड्रेशन है, कैसे समझेंगे ये एलिमिनेशन है? तो याद रखो, जिसका सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट अल्कोहल हो, रिएजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर को खींचता है। डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट में दो नाम बहुत ही मशहूर है। सब टेम्परेचर हाई होगा, मैंने पहले लिख दिया है, वो टेम्परेचर कितना होगा सब लिखाया जाएगा। और H3PO4 हो, समझा? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब भी होगा याद रखें प्रोडक्ट अल्कीन होगा। तो देखो एलिमिनेशन को पहचानने का तरीका, डिहाइड्रेशन, अब पूरा वर्ड अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है ना तो अल्कीन बनता है। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. यस लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. तीसरा टाइप्स है डीहैलोजिनेशन। इसमें भी यही तीसरा टाइप है। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीहैलोजिनेशन किसका ऑर्गेनिक में होता है जानते हैं आप? अभी मैंने पढ़ाया भी है। विसिनल डाइहैल, कंफ्यूज नहीं होंगे, विसिनल डाइहैलाइड। गौर से सुनिए, रिएजेंट जिंक विथ हीट तो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। गौर से सुने सर, यहाँ जो विसिनल, यहाँ देखो रिएजेंट अलग है, यहाँ रिएजेंट अलग है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, यहाँ रिएजेंट अलग है तो डीहैलो, यहाँ प्रोडक्ट अल्कीन। अगर विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा दिया जाए तो अल्काइन बनेगा, और विसिनल डाइहैलाइड का डीहैलोजिनेशन कराया जाए तो क्या बनेगा? अल्कीन। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? अरे बोलिए। तो पूरी ऑर्गेनिक में, हाँ। तो अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि अब कैसे कैसे होता है। ये पहचानने का तरीका हुआ कि हम कैसे पहचानेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है,
तीसरी पहचान की डिहाइड्रोजनेशन, तीनों से अल्कीन बनेगा। बोलिए, लिख लिया साइंटिस्ट? Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब टॉपिक डालिए, मेथड। अच्छा हाँ, चलिए टॉपिक पहले डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो कोई भी पूछे अल्कीन की प्रिपरेशन का मेथड बताओ तो क्या बताइएगा? यही तीनों में अल्कीन बन रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब यही तीनों, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया कि एलिमिनेशन में अल्कीन ही बनता है। तो कोई भी अल्कीन के बनाने का मेथड है डिहाइड्रोहैलोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3, एक को समझ जाइए, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। तो पहला है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। इसमें मैंने बता दिया क्या सबस्ट्रेट लेते हैं, अब मैं डिटेल में बता रहा हूं, लिखना शुरू कीजिए। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ, हम यहाँ पर कोई एक रिएजेंट लेंगे, ऐसे तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH या एनर। अब ये मत कहिएगा सर वो भी नहीं ले सकते, तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। देन अल्कीन इज फॉर्म्ड। कैसे बना, अब मैं आपको बता रहा हूँ। डिहाइड्रोजनेशन में अल्काइल हैलाइड को या तो अल्कोहलिक KOH से या ROH RONA से या सोडियम NaNH2 से, तीनों में से किसी से भी हीट करोगे तो अल्कीन बनेगा। इसको कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कैसे देखो सारे लोग, और मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, गौर से सुनना। ये तुम्हारे पास CH3 CH2 Cl है, बताओ अल्काइल हैलाइड है, तुम्हें एग्जामिनर दे देगा अल्कोहलिक KOH और यहां पर हीट। क्या तो तुम रिएक्शन को देख कर समझ जाओगे कि ये डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। मैं यही समझना चाहता, वरना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, Cl को हटा के OH लिख देंगे, अल्कोहल बना देंगे। क्योंकि वो नशे में रहते ही हैं, वो अल्कोहल पी के और नशा कर लेगा। ये रिएक्शन को देखकर आप पहचान लेंगे ये इलिमिनेशन है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, अल्कीन बनेगा। अब अल्कीन देखो बनाने का तरीका, कुछ नहीं करना। देखो अल्फा कार्बन बताया था ना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन अल्फा और उसके बाद वाला कार्बन क्या होता है, जल्दी बताओ? Beta. अब मैं यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, रिमूवल ऑफ, कि अगर कभी भूल जाओ तो रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हमेशा याद रखना। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ। अब बताओ हाइड्रोजन से H+ से कौन प्यार करता है? बेस। बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन, इसलिए बेस लिया गया कि OH H को हटा देगा यहां से। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। बेस की जरूरत क्यों पड़ी एलिमिनेशन? हीट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एंडो है। एलिमिनेशन के लिए बेस क्यों लिया गया? बेस प्रोटॉन को हटाता है, बेस हैज अफिनिटी फॉर प्रोटॉन। एलिमिनेशन में प्रोटॉन इस बेस इसलिए लिया जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बस ये लॉजिक याद रखो, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन और दोनों के बीच में डबल। तो देखो बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, CH2 डबल CH2, दिस इज स्टाइल यू नो। अरे बोलो ना, एनी प्रॉब्लम? इसलिए नाम पड़ा डिहाइड्रो वाटर हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन, वाटर विथ हैलोजन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई नहीं पढ़ेगा तो उसको टफ लगेगा ही, आपको पहचानना है।
हम कैसे समझे, चूंकि इस बैच में ये क्वेश्चन बहुत राइज होता है, हम कैसे समझेंगे ये एलिमिनेशन, तो देखिए ऐसे समझिए, तश्तरी में सजा के दिया गया है, जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा। ध्यान दें अच्छे से। दोबारा CH3 CH2 Br आपको दे देगा अल्कोहलिक NaOH हीट। तो देखिए अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक हीट समझ जाए, डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, एलिमिनेशन होगा अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, CH3 CH2 तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। बाकी अब ये प्रोडक्ट सब में बन जाएगा, अब मैं सब में नहीं लिखूंगा, तुम समझ जाना। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार कुछ तो Yes, बोलो। sir. हाँ, अब आइए CH3 है, CHBr है, CH3 है, आपको ऐसे भी दे सकता है, देखो KOH एथेनॉल, कोई जरूरी नहीं कि ALC अल्कोहलिक लिखे। बताओ ये भी तो अल्कोहलिक के एथेनॉल और कुछ डाल, ये भी तो अल्कोहलिक KOH हो गया। अरे बोलो ना हीट। अब देखो सारे लोग, ये अल्फा ये बीटा ये भी बीटा, बताओ इस बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3 3. इस बीटा पर भी कितने हाइड्रोजन? 3. हाँ गौर से सुनो, जिस रिएक्शन में दो बीटा हो, सुनो अच्छे से, दो बीटा हो और दोनों बीटा पर हाइड्रोजन सेम हो, तो प्रोडक्ट तुम दोनों में से कोई एक, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह होगा, लेकिन जनरली एक ही प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा के बीच में। इधर से भी करोगे बतवा वही, इधर से भी करोगे बतवा वही। डिड यू अंडरस्टैंड? yes अरे sir यार बोलो ना। Yes, sir. हाँ KBr वगैरह तो निकल जाएगा। तो यही है एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हेलो। अभी और आएगा, अभी लिखिए जल्दी लिखिए, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। लिख लिया? Yes, sir. देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं बहुत, हाँ अच्छा पहले रुकिए, अभी एक छोटा सा एग्जांपल और। आपको Br दे देगा, आपको NaNH2 देगा, ये भी डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, ये भी बेस है। तो आप समझिए, दिस इज अल्फा, दिस इज, बताओ ये बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा एग्जाम में नहीं लिखना, बीटा इधर भी है। अब बताओ इस बीटा पर कितने हाइड्रोजन? कोई बताओ जल्दी से 2. यार, इस बीट 2 हाइड्रोजन। हाँ इस बीटा पर भी कितने? 2। दोनों में से कोई एक बीटा कंसीडर करो, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, बोलो आया या नहीं आया? हाँ, इसमें प्रोडक्ट बनेगा NaBr और H हट के बना देगा अमोनिया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? yes sir Yes, sir. Yes, sir. हाँ, साइक्लोअल्कीन है, अल्कीन कैसे है? This is called 1-bromocyclohexane. This is called cyclohexene. क्लियर है? सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. वेरी गुड। लिख लिया? yes sir थैंक यू। अब सुनिए, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट, CH3 CH Br CH2 CH3।
अब सुनिए, आपको एग्जामिनर दे देगा अल्कोहलिक KOH विथ हीट, डिहाइड्रोहालोजनेशन अल्कीन। बताओ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। दो बीटा है, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दोनों बीटा पे हाइड्रोजन डिफरेंट नंबर में है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो समझ जानते हो, दो प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अरे दो। हाँ, दो। और जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तो एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। सबसे पहली बात, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन। ये भी बनेगा तो CH3 CH डबल। पहले बताओ, दो प्रोडक्ट बना, ये तो सबको समझ में आ गया। देखो नाम अलग अलग आ रहा, ब्यूट-2-ईन। मेजर कौन होगा? ये मेजर है। अगर एग्जाम में का प्रोडक्ट बनाओ तो केवल ये लिखोगे, कहेगा राइट ऑल पॉसिबल एल्कीन, तो दोनों लिखोगे। सिर्फ ऐसे दिया रहा है तो मेजर लिखा जाता है। पिछले संडे को भी मैंने बताया था आपको। पहले बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसको मेजर क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एक रूल आएगा जिसको कहते हैं सेज़फ रूल। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन सेज़फ रूल। तो अगर जहां पर दो बीटा हो, दोनों में हाइड्रोजन डिफरेंट नंबर में हो, तुम समझ जाना कि वहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब मेजर इसको क्यों कहा गया, छोड़ो, रूल क्या कहता है उसको छोड़ दो तुम। दो प्रोडक्ट बना, ये सबको दिखा, सबको हाँ या ना, जल्दी बताओ, पहले बताओ जल्दी से। Yes, sir. तुम विदाउट रूल भी बता सकते थे कि ये मेजर क्यों। प्रोडक्ट बनाने का मकसद क्या होता है? आपको स्टेबल प्रोडक्ट बने। अल्कीन है, हम लिखा चुके हैं, इसलिए क्यों GOC पहले पढ़ा दिया गया। GOC में बताया गया कि अल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन, याद है हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है? अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। तो अब यहाँ देखो, ये अल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ अल्कीन है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितना? 6। मैंने बताया था जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा ये मोर स्टेबल होगा, और जो मोर स्टेबल होगा वो मेजर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. बोलो। Yes, हाँ, sir. तो ये तो हुआ कि चले सर इतना करने के लिए हमें सारा प्रोडक्ट बनाना होगा, बाद में फिर हाइपर कंजुगेशन से देखना होगा। तो इतना ना देखते हुए एक रूल आ गया, रूल ये बता दिया तुम ऐसे कर लोगे तो वही होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा सेज़फ रूल। तो सेज़फ रूल क्या कहता है और से सुनो। उसने कहा कि जब दो बीटा रहे, तुम्हें मेजर प्रोडक्ट मालूम करना हो। ये तो हुआ कि दोनों बनाओ, फिर अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो, इसमें हो सकता है टाइम लगे। सेज़फ साहब ने कहा कि आप डायरेक्ट मेजर डिसाइड कर लो। सेज़फ का कहना यह था कि अगर दो बीटा हो तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकालो जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर कितने हाइड्रोजन है? 2. इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3. तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलना पसंद करेगा जहां कम हो। तो बताओ, इस वाले से निकालोगे तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. कोई कहेगा सेज़फ ने ऐसा ही क्यों कहा, तो भाई कही बिकॉज इन दैट केस इट गिव्स मोर स्टेबल अल्कीन व्हिच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर सेज़फ रूल का एक्सप्लेनेशन है हाइपर कंजुगेशन। During elimination reaction, hydrogen is removed from that beta carbon which having less number of hydrogen. या तुम ये भी कह सकते हो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मोर। गौर से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये लिख लियो तुम लोग सारे लोग, जल्दी बताओ। ये स्लाइड लिख लियो तो जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, कितना गजबनाक बात है भाई, जल्दी बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर कार्बन पे 4 वैल, यहाँ पर कार्बन का चारों हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर एक एक हाइड्रोजन हम कम करते जाएंगे तो एक ग्रुप और जाता बढ़ता रहेगा कि नहीं इसके साथ, जल्दी बताओ। Yes, sir. अगर हाइड्रोजन और कम कर दिया तो इसमें 2 ग्रुप और लग जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. और एक हाइड्रोजन देखो 3 ग्रुप। वही हाल यहाँ पर। खुद सोचो, जब ये बुक कहता है लेस नंबर, ये तो पहचान, इसका दूसरा नाम भी है देखो,
वो बीटा कार्बन जिसमें हाइड्रोजन कम हो। ये तो याद रखो, इसका दूसरा मतलब होता है मोर एस्टेरिकली क्राउडेड कार्बन। खुद सोचो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा तो उस पर ग्रुप भी चारों तरफ से लगे हुए होंगे कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, अरे sir. बोलो ना। भीड़ भीड़ बटला हाउस चौक। क्यों सेजफ ने कहा कि यहां से हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा? क्योंकि भीड़ है। ए अल्लाह, भीड़ है ना, ये कहेगा नहीं हम नहीं रहेंगे इतने ग्रुप के साथ, भागेगा। तो बुक कहता है, तो अब हिस्टोरिकली क्राउडेड देखने में भी स्टूडेंट को परेशानी होती है कि हम कैसे समझेंगे भीड़ है, तो उसका दूसरा रूप कह दिया गया हिस्टोरिकली क्राउडेड का मतलब कि उस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. खुद सोचो, हाइड्रोजन ज्यादा अकेला है कार्बन, नो अदर ग्रुप। हाइड्रोजन कम करते रहो, ग्रुप बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। हाइड्रोजन कम करो और भीड़ बढ़ी, हाइड्रोजन कम करो और भीड़ बढ़ गई। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग दोबारा बोलो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा वो मोर भीड़ वाला होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, अरे sir. बोलो Yes. सारे Yes, लोग sir. हाँ। तो अब तो ये सब लाइन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये सब लाइन लिखा रहता है, हिस्टोरिकली क्राउडेड। अब स्टूडेंट को ये लाइन समझ में आए तो उसका दूसरा रूप याद रखिए, हिस्टोरिकली क्राउडेड मींस उस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा तो उसी से हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा, तो अल्कीन स्टेबल बनेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसी को कहते हैं सेजफ रूल। कि ऑर्गेनिक में सेजफ रूल कहां लगेगा? कहिए एलिमिनेशन में। कब लगेगा? जब दो प्रोडक्ट बनता हो तो वहां डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कौन मेजर है, उसके लिए सेजफ रूल लगाया जाता है कि आप डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाने। तो सेजफ रूल क्या कहता है? टॉपिक डालिए सेजफ रूल। सबको समझ में आया सेजफ रूल? बोलिए ना भाई, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हम्म मोर स्टेबल एल्कीन की पहचान कि वहां पर उस डबल बॉन्ड पर ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो अराउंड सी। क्यों? डबल बॉन्ड के नजदीक जितना अल्काइल ग्रुप होगा तो अल्फा हाइड्रोजन बने। तो देखो, ड्यूरिंग डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की मिसाल हिस्टोरिकल क्राउडेड कार्बन एंड गिव्स मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसी को कहते हैं सेजफ रूल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बता दो, सबको Yes, समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. यस यस। सारे लोग बताओ, सेजफ रूल एलिमिनेशन में लगता है कि सब्स्टिट्यूशन में कि एडिशन रिएक्शन में, किसमें लगता है? Elimination. हाँ, एलिमिनेशन में। समझा? जब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो इसलिए आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, Yes, लिख sir. लिया? Yes, sir.
अच्छा, डीहाइड्रोहाइलोजनेशन में एक टॉपिक डाले हो, इसलिए इसका नाम ये भी है, बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है इसका? बीटा एलिमिनेशन। हाँ, जितना भी है, चाहे डीहाइड्रोहाइलोजनेशन और डीहाइलोजनेस, सब बीटा एलिमिनेशन है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन में होता है। बताओ, सब लोग लिख लिए यहाँ तक? सच सच बताओ, आया यहाँ तक समझ में? Yes, sir. अब देखो, प्रैक्टिस करो सारे लोग, कि जैसे तुम्हें देखो 2 ब्रोमो पेंटेन है आपके पास, और आपको एग्जामिनर दे दिया अल्कोहलिक क्यूवेच और हीट। अल्फा है, बीटा है, बीटा है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो बताओ, मेजर वाला कौन होगा? जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन क्या हो? कम। कम। तो ये वाला प्रोडक्ट, अगर कोई क्या प्रोडक्ट बनाओ तो तुम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखोगे, पेन टू इन बन जाएगा, पेन टू इन। हाँ, कोई क्या ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ तो इससे बना दोगे, पेंट 1 इन बन जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। और हाइपर कंजुगेशन से भी देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 5, यहाँ पर 2 है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो ये है तरीका। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पहचानने आ रहा है सबको? जल्दी बताइए। यस सर। गुड। कहीं पर भी कैसा भी प्रोडक्ट दे दे, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं। CH3 Br आपको दे दे, इसको देख के स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं, एलिमिनेशन है। तो देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, बोलो हाँ या ना। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ये बीटा तो सेम है, दोनों पे हाइड्रोजन सेम है कि नहीं? जल्दी बता दो। यस सर। यस सर। तो मैं कोई एक ले लो, अब इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनेगा। मेजर यही होगा, क्योंकि इस बीटा पर 2 हाइड्रोजन है, इससे जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो मेजर होगा। तो बस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 एज इट इज रहेगा। अब फिर अल्फा ये मेजर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बस, कुछ है नहीं। अल्फा बीटा पहचानिए और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डालिए। अरे कुछ तो बोल दीजिए आप लोग। यस सर। यस सर, गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। ये पढ़ लिया ना तो इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, व्हेन अल्कोहल, इसमें भी उसी तरह प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन अल्कोहल इज heated with concentrated H2SO4 at 170 degrees Celsius, then alkene is formed. अब देखो, तुम्हें इसमें भी वही करना। देखो इधर सारे लोग प्लीज, यहाँ पर हैलोजन की जगह क्या आ गया? जल्दी बताओ। OH। अल्कोहल। हाँ, OH आ गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री। कुछ नहीं करो, यहाँ भी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, बस पहचान लो कि एल्कीन है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, वाटर निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या यस ना। सर। Yes, यस sir. सर। ऑर्गेनिक में खास बात यही है, पहचानिए, प्रोडक्ट बनाइए। कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसको दे देगा 443 केल्विन, बतवा बराबर
अल्फा बीटा धाए से प्रोडक्ट बन गया। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जल्दी बोलिए। No, sir. यस। आगे बढ़ें। लिख लिया, जल्दी बताइए ना। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये भी बीटा, सब बीटा एक ही है। कोई एक बीटा लीजिए, कोई एक बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, कुछ नहीं है भाई, पहचानिए H3PO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। हाँ, इसमें भी सेज़ोफ्रूल लगेगा। CH3 CH3 COH CH2, यहाँ पर बताओ, 2 प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. बस, जो अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसमें हाइड्रोजन। तो ये मेजर जब भी एग्जाम में आएगा, प्रोडक्ट बनाओ, बस ये प्रोडक्ट बना दिया, हो गया। हाँ, कोई क्या ऑल पॉसिबल बनाओ तो प्लस करके आप ये भी लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। गुड। तो ये 2 प्रिपरेशन हो गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन सबको पहचानने आ रहा है ना? कुछ तो बोल दीजिए अच्छे से। Yes, अरे sir. बोलिए Yes, यस। sir. हाँ, अब तीसरी पहचान क्या एलिमिनेशन की, जल्दी बता दो। तीसरी पहचान क्या है, बताइए। Dehalogenation. डिहैलोजिनेशन। यस, ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। No, sir. No, sir. लिखिए लिखिए लिखिए। कोई बोल ही नहीं रहा, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस ये लिख लीजिए, उसका छुट्टी हो जाएगी। ये भी बहुत आसान है, ये तो और आसान है। डिहैलोजिनेशन किसका कराते हैं, जल्दी बोलिए, किसका कराते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। किसका कराते हैं? विसिनल Vicinal dihalide. मैं नोट्स में भी लिख चुका हूं, अब लिखिए नीचे सारे लोग। व्हेन विसिनल डाइहैलाइड is heated with zinc, then बहुत आसान है, then alkene is formed। तो देखिए, डिहैलोजिनेशन तो और आसान, इसमें कोई सेज़ोफ्रूल वगैरह नहीं। इधर सुनिए, ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया, सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं करो, बस इस सिले को हटा दो। दिस इज स्टाइल।
और बोले ये तो और आसान है कि नहीं, जल्दी गवाही तो दीजिए आप लोग हैं। Yes, sir. लोग परेशान Yes. रहते हैं। CS3 CSCl CS2 Cl जिंक हीट दे देगा, समझ जाए एलिमिनेशन है, हीट दिया, दोनों Cl को रैप कीजिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। इसलिए कहा गया दूर होता तो नहीं हो पाता, एक इधर रहता तो फिर वो दूसरी रिएक्शन दे देगा ZnCl। बताओ एलिमिनेशन की तीनों टाइप्स आपको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। No, sir. चौथी प्रिपरेशन है जो अलग है, समझा कि नहीं? तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन, कल मार्को-निकोल एंटी मार्को-निकोल भी आएगा, समझा? तो इतना पढ़ के रखे। ओके बाय।